एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कोड स्प्लिटिंग विद रिएक्ट लेजी एंड सस्पेंड। तो ये क्या टेक्निक होती है परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करने के लिए। ओके, सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज कोड स्प्लिटिंग। तो कोड स्प्लिटिंग में होता है कि हम ब्रेक कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट को, बंडल को स्मॉलर चंक्स में, ताकि वो लोड करे जब उसकी नीड हो ओनली तब। जैसे हमारे पास जो लार्ज ऐप्स होती है जिसमें इनिशियल लोड टाइम फास्ट होता है, उसका यूआर एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम नॉर्मल हम क्या एक बंडल डॉट जीएफ फाइल लेती है, वो डायरेक्ट हम लोड नहीं करते, हम क्या करते हैं उसको स्प्लिट करते हैं अलग अलग सेक्शन पे। ओके, तो अगर एक विदाउट कोड स्प्लिटिंग क्या होगा, एक सिंगल लार्ज बंडल भेज देंगे, लेकिन विद कोड स्प्लिटिंग क्या करेंगे, स्मॉल इनिशियल बंडल भेजेंगे। और उसमें क्या होगा, हमारा पेज लोड बहुत स्लो होगा। इसमें क्या होगा, लोड फास्ट होगा और लेजी जो लोड होगा वो बाद में हो जाएगा, जो बाकी जो बटा हुआ कोड है। ओके, और इसमें क्या होता है, इसमें वेस्ट होता है हमारा जेएफ, जो अनयूज पेज होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, सब लोड होते हैं। इसमें क्या होगा, लोड होगा ओनली जो कंपोनेंट हमारे को लोड करना है। ओके, तो आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो, जैसे आपने कोड स्प्लिटिंग के लिए आप रिएक्ट डॉट लेवी का यूज कर सकते हो, जिसमें सस्पेंस मेथड रहती है। तो रिएक्ट डॉट लेवी क्या करता है, डायनामिकली इंपोर्ट करता है कंपोनेंट को, और जब वो रेंडर करता है जब उसकी जरूरत पड़ती है। ओके, तो ये रिटर्न करता है प्रॉमिस की सबसे पहले इसको रिजोल्व करेगा जिसमें रिएक्ट डॉट लेवी लिखा हुआ है। ओके, तो जो सस्पेंस करता है वो क्या करता है, वो रेप करता है कंपोनेंट को, शो करता है फॉलोबैक यूआई। तो एक स्पिनर शो कर देगा कि अगर वो लोड हो रहा है जब तक क्या कर शो करेगा, फुल स्पिनर शो कर देगा, तो ये फेच कर सकता है पर्टिकुलर डाटा। अगर मैं आपको उसका फुल्ली एग्जाम्पल दूँ, तो जो लेजी लोडिंग होती है कंपोनेंट की, सबसे पहले होता है कंपोनेंट टू लोडिंग, उसमें डैशबोर्ड होता है हमारा, मान लो तो एक डैशबोर्ड है हमारा कंपोनेंट, फिर हमारा एक मेन कंपोनेंट है, हमने उसमें क्या उसको रिएक्ट डॉट लेजी करके शो करा। तो जब हमारा डैशबोर्ड क्या करेगा, वो कंपोनेंट जब भी लोड होगा, जब उसका पूरा कोड लोड होगा तभी लोड होगा, जब तक हमारे पास लोडिंग शो होगी हमारे। ओके, और जो कोड स्प्लिटिंग होती है डायरेक्ट राउटर में, वो उसका कॉमन यूज केस क्या है, जैसे हमारे पास एक पूरा अभी एक एप डॉट जी फाइल है जिसमें क्या है, हमने राउटिंग कर रखी है पूरी कंप्लीट। तो हमने जो होम और अबाउट है इनको हमने लेवी लोडिंग कर रखी है। ओके, इन पेजेस की हमने इसमें किसका यूज़ करके, लेजी का यूज़ करके, लेजी को हम इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट पे, और सस्पेंस में हम उसको फॉलबैक देंगे कि अगर वो नहीं हुआ तो सस्पेंस में क्या होगा, लोडिंग पेज होगा। ओके, और जो ईच राउट होता है हमारा कोड स्प्लिटिंग के लिए, ऑटोमेटिकली वो यूजर डाउनलोड कर लेता है कि उसको जरूरत क्या रहती है। ओके, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी रहते हैं। नुकसान क्या क्या रहते हैं कि ओनली डिफॉल्ट एक्सपोर्ट में वर्क करता है। अगर हमने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट को रिस्ट्रक्चर करा कंपोनेंट को, तो उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। इसमें जो एरर की बाउंड्रीज नहीं रहती बाय डिफॉल्ट, तो जो एरर बाउंड्री उसको कैच करने, लोडिंग कैच करने के लिए नहीं रहता। ओके, इसमें ओनली वर्क विद क्लाइंट, ये केवल क्लाइंट के साथ वर्क करती है, फॉरवर्ड साइड कोड में वर्क नहीं करती इसमें। और इसमें हम लोडेबल कंपोनेंट्स का यूज़ करते हैं, और जो फ्रेमवर्क रहते हैं डेव जी उसके साथ भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो जो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है इसकी, कि हमको हमेशा एक फॉलबैक देना होता है जब भी जो शो करेगा लोडिंग स्टेट, हमको स्प्लिट करना चाहिए पेजेस और कंपोनेंट के बीच में, हमको इंप्रूव करना चाहिए इनिशियल बंडल साइज, और हमको यूज़ करना चाहिए डायनामिक इंपोर्ट का, केवल रिएक्ट डॉट लेवी का यूज़ नहीं। ओके, और हमको इनेबल करना चाहिए वेब पैक को ताकि वो स्प्लिट करे चंक्स में, और हमको रेप करना चाहिए लेजी कंपोनेंट्स को एरर बाउंड्रीज के अंदर, और हमको पीरियड करना चाहिए एज का जो लोड टाइम है इनिशियली वो। इसके कुछ एडवांस टूल भी होते हैं जो होता है प्रीलोडिंग और प्री फेचिंग। तो प्रीलोडिंग क्या करता है, लोड करता है कंपोनेंट को उसको जरूरत करने से पहले, और प्री फेचिंग होता है जो हिंट करता है ब्राउजर को कि वो कैश में उसका डाटा आइडियल टाइम के लिए रख ले। ओके, तो हम वेब पे में यूज़ कर सकते हैं इसका। जैसे हमने रिएक्ट डॉट लेवी का यूज़ करा, हम डायरेक्टली उसको इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं प्री फेच के लिए। प्री फेच को हमको प्रूव करना रहता है, तो प्री फेच हो जाएगा वो डाटा जो हमको पहले से शो करना होगा। तो अगर मैं आपको उसकी समरी बताऊँ, तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो रिएक्ट डॉट लेजी वो करता है, डायनामिकली इंपोर्ट करता है कंपोनेंट को, और सस्पेंस उसमें फॉलबैक शो करेगा जब तक उसको लोडिंग होगा। बेनिफिट क्या है, फास्ट लोड टाइम, स्मॉल बंडल साइज होती है। ओके, बेस्ट यूज का के लिए, पेजेस के लिए, हेवी कंपोनेंट्स के लिए, और यूआई के लिए। इसके जो कॉमन कॉम्बोस कौन कौन से, हम रिएक्ट राउटर और राउटर बेस्ड कोड स्प्लिटिंग करते हैं इसमें। ओके, तो इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट बताया कि कोड स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, रिएक्ट डॉट लेजी का हम कैसे यूज़ करते हैं कोड स्प्लिटिंग के लिए, मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।